बहुत बहुत स्वागत है आप सबके लिए। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि जेकेएसएसबी की तरफ से आ रही है। जेकेएसएसबी ने अभी अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लास फोर्थ की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकाली है उन सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो क्लास फोर्थ के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। अब क्या पैरामीटर्स जहां पे रखा गया है, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट होगी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जेकेएसएसबी क्या कहना है। तो सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स for class 4th post under the provision of Jammu and Kashmir appointment to class 4th special recruitment तहत आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2020 जो कि 26 ऑफ जून 2021 को एडवर्टीज किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में जेकेएसएसबी की क्या क्या क्लैरिफिकेशन है, आप अपना नाम इसमें कैसे देख सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने इस लिस्ट का पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपनी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना नाम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे कि जेकेएसएसबी ने इसमें क्या क्या कहा है। नंबर 1 जहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जेकेएसएसबी ने क्या क्या जहां पे क्लैरिफिकेशन दी है। बेयर एज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइड जहां पे ऑर्डर नंबर बताया गया है कि एक रिक्वेस्टेशन जो कि फॉरवर्ड की गई क्लास 4th पोस्ट के लिए जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में क्लास 4th की जो अपॉइंटमेंट क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल के तहत आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया। स्टेप नंबर 2 में जहां पे कहा गया है बेयर एज SO 184 ऑफ 2020 डेटेड जो कि 4 ऑफ जून 2020 के अंडर आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट में पहले ही फिक्स कर दिया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th और मैक्सिमम 10+2 होनी चाहिए, जिसके कारण ही सारी ये क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाने के कारण ही इतनी सारी रिवाइज्ड लिस्ट आउट करनी पड़ रही हैं। इसके बाद नंबर 3 जहां पे जेकेएसएसबी का कहना है बेयर एज द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2020 और 26 जून को इस नोटिफिकेशन को एडवर्टीज किया गया जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें 8,575 जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, यूटी वाइज उन लिस्ट को यहां पे एडवर्टीज किया गया। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जेकेएसएसबी का कहना है बेयर एज द A4 एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बिल्कुल क्लियर वहां पे बताई गई थी, जहां पे आप देख सकते हैं 6 ऑफ 1 दिस सिलेक्शन अंडर दिस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के तहत जो भी सिलेक्शंस की जाएंगी वो क्लास 4th की स्पेशल रिक्रूटमेंट के तहत होंगी। और इनमें कहा गया था जो कि आप जहां पे देख सकते हैं स्टेप 6 ऑफ 3 any candidate having his her qualification other than prescribed shall not be eligible for class 4th post। इसमें क्लैरिफिकेशन सबसे पहले ही दे दी थी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि इन क्वालिफिकेशंस के अलावा मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के अलावा अगर कोई आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे हायर होल्ड करते हो तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टेप नंबर 5 में जेकेएसएसबी का कहना है कि आपका एक OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट करवाया गया जो कि 27, 28 फेब और 1 मार्च 2021 को किया गया। उसके बेसिस पे आपका जो भी रिटन एग्जामिनेशन हुआ उसके बेसिस पे आपकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट स्कोर कैंडिडेट का एक तैयार किया गया और उसके बाद जेकेएसएसबी के द्वारा उसको पब्लिश किया गया। बेयर एज रिस्पांस टू A4 नोटिफिकेशन के तहत जहां पे बताया गया है कि 17,000 ऐसी रिप्रेजेंटेशंस जेकेएसएसबी को प्राप्त हुई इन बिटवीन। तो उसके बाद आप जहां पे स्टेप नंबर 8 में जेकेएसएसबी का कहना है कि बेयर एज इन टर्म ऑफ रूल 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल रीड बी द अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नंबर जहां पे बताया गया है इसमें सारी क्लैरिफिकेशंस यहां पे दी गई हैं। इसके बाद हम स्टेप नंबर 9 में आएंगे तो जहां पे क्या कहा गया है बेयर एज रूल 6 ऑफ 1 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल। इसके तहत जो आपकी जो एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर की गई जो कि 4 गुना जितनी भी पोस्ट एडवर्टीज की गई थी उसके 4 गुना थी। तो आप जान सकते हैं कि अगर 8,000 पोस्ट थी तो 4 गुना 32,000 हो जाता है। तो इस तरह से कैंडिडेट्स को 1:4 की रेशो से जो एक शॉर्ट लिस्ट तैयार जेकेएसएसबी में कहना है कि उन सभी कैंडिडेट्स को जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया। स्टेप नंबर 11 में जहां पे कहा गया है बेयर एज दोज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर कि ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं करवा पाए उनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई। उसके तहत उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जम्मू एज वेल एज श्रीनगर में करवाया गया। स्टेप नंबर 12 में जेकेएसएसबी का कहना है कि जेकेएसएसबी ने उन सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से अंडरटेकिंग की डिमांड की जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा के देना था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर करना था कि वो उनकी मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो कि प्रिस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन में दी गई है उसके अलावा वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं करते हैं। अगर किसी भी स्टेज पे ऐसा पाया जाता है तो जेकेएसएसबी हमारे कैंडिडेचर को कैंसिल करने का पूरा हक रखता है। एसएसबी के द्वारा एफिडेविट की डिमांड की गई इन बिटवीन वहाँ पे जेकेएसएसबी से कहना है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सीधे अप्रोच कर दी ऑनरेबल सेंट्रल
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड फाइल्ड, और तो वहाँ पे एक केस फाइल किया गया जहाँ पे आप एप्लीकेंट देख सकते हैं क्वैशमेंट ऑफ द कंडीशन, जो कि जेकेएसएसबी द्वारा कंडीशन रखी गई थी मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की, उसको क्वैशमेंट करने का, जो कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 के लिए था। लेकिन स्टेप नंबर 14 में जेकेएसएसबी कहना कि वेयर एज द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू के द्वारा उनकी इस अपील को भी खारिज कर दिया और जजमेंट जो थी वो जेकेएसएसबी के फेवर में रही। उसके बाद स्टेप नंबर 15 में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जेकेएसएसबी को कुछ ऐसे इनपुट भी मिले जिनके बेसिस पे उन्हें पता चला कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं अभी भी उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएट है और उन्होंने रॉन्ग या किसी अदर तरीके से जो एफिडेविट है वो भी गलत तरीके से सबमिट करवा दिया है। इसके बाद जहाँ पे स्टेप नंबर 17 में कहा गया है कि जेकेएसएसबी ने उन सभी कैंडिडेट्स को लास्ट एक फिर बार मौका दिया कि वो सभी कैंडिडेट जो कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हैं वो वॉलंटरली अपना जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर लें, वापस ले लें। तो स्टेप नंबर 18 में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है वेयर एज आफ्टर द ग्रांट टू अपॉर्चुनिटी टू द वॉलंटरली। तो जेकेएसएसबी के द्वारा जैसे ही उन सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया गया जो कि किसी गलत तरीके से उस सिस्टम में आ चुके थे, उन्होंने वॉलंटरली अपने कैंडिडेचर को विदड्रॉ कर लिया। तो ऐसे कितने कैंडिडेट थे? 153 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने वॉलंटरली अपने कैंडिडेचर को जहां पे कैंसिल कर दिया, विदड्रॉ करवा दिया। नेक्स्ट जहां पे जेकेएसएसबी का कहना है कि उसके बेसिस पे आप इसको कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम जहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद जहां पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 21 में कहा गया है कि जहां पे जो जेकेएसएसबी की 118th जो बोर्ड मीटिंग हुई उसके बेसिस पे जो कि ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी जजमेंट आई उनके बेसिस पे आपकी जहां पे एक प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की तैयार की गई है। और इसके साथ साथ जहां पे इस बात की भी क्लैरिफिकेशन दी गई है वेयर एज द प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट अंडर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो भी कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो अभी तक भी जेकेएसएसबी जहां पे उसको आउट नहीं कर पाया है। उसके पीछे जहां पे जेकेएसएसबी ने कारण बताया कि अभी भी बहुत सारी ऐसी क्लैरिफिकेशंस है जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से अवेटेड है, उनकी तरफ से कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को लेके या एलिजिबिलिटी को लेके अभी बहुत सारी ऐसी डाउट्स बने हुए हैं। तो अभी उनकी लिस्ट प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट नहीं निकाली गई है, तो बहुत ही कम समय में उसको भी निकाला जाएगा। 23 में आप देख सकते हैं जहां पे क्या कहा गया है, नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द अबव, जितनी भी कंडीशंस जेकेएसएसबी ने ऊपर जहां पे क्लैरिफाई की हैं उनके बेसिस पे जहां पे रिवाइज्ड मैरिट लिस्ट उन एलिजिबल कैंडिडेट्स की क्लास 4th की जहां पे जेकेएसएसबी के द्वारा तैयार की गई है नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 जो कि 22 ऑफ जून 2020 को निकाला गया था। उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट जो एनेक्सर ए में है आप उसे कैसे देखेंगे उसे हम चेकआउट करेंगे। इसके साथ साथ जहां पे जेकेएसएसबी का कहना है कि 29 पोस्ट अभी भी क्लास 4th की रिजर्व रखी गई हैं, जो कि केस अभी ऑनरेबल आप कैट के द्वारा उन एक केस है जो कि टाइटल रोहित शर्मा वर्सेस अदर्स जो है, तो अभी उन पोस्ट को जहां पे रिजर्व रखा गया है। उसके बाद जहां पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आज की डेट में इसको जेकेएसएसबी द्वारा निकाला करेंगे, नीचे आपको एनेक्सर ए मिल जाएगा जिनमें सभी कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके जहां पे नाम होंगे। तो आपने इस लिस्ट को कैसे देखना है, जैसे आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जहां पे आप देखेंगे नंबर 1 सीरियल रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, कैंडिडेट का नेम, उसकी पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, सारी डिटेल जितनी भी होगी, कश्मीर डिवीजन जो भी है, लास्ट में आप जहां पे कंप्लीट अपना जैसे जैसे थोड़ा आप स्लाइड करते जाएंगे तो आप जहां पे अपनी पूरी डिटेल इसमें पाएंगे। और इस तरह से जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जहां पे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर मैं इस पूरी लिस्ट को जहां पे बताऊं कि अभी कितनी कैंडिडेट्स की जहां पे लिस्ट निकाली गई है, अप्रॉक्सीमेट अगर हम जहां पे लास्ट में ही चलते हैं तो देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो लास्ट पेज पे ही चलते हैं तो जहां पे मैं आपको बताता हूं, तो जहां पे आप देख सकते हैं कि लास्ट पेज है जो हम जहां पे आ चुके हैं 5527 लास्ट एंट्री जहां पे इस लिस्ट में निकाली गई है। तो जहां पे आप देख सकते हैं लगभग 5527 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल फॉर क्लास 4th पोस्ट, उनकी जहां पे मेरिट लिस्ट निकाली गई है। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस लिस्ट के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वायरी कोई डाउट होगा आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनमें आपको पूरी क्लैरिफिकेशन हो और इसके साथ साथ जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।